इसका छोटा संस्करण जो है वो रज्जुहरणी होता, वो छोटे वाला। हाँ जी, दिखा दो भाई जरा से यूं करके, ये वाला, ये इसका ही छोटा संस्करण है। जब बड़ा कार्य हो तो उससे करते हैं, मच्छर आदि की यत्न करनी हो और छोटे किसी जीव की रक्षा करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज है, इसको हम रखते हैं। आप कहां जा रहे हो? मैं पोलासपुर नगर में जा रहा हूं। आप कहां जाओगे? किस लिए जा रहे हो? मैं नगर में भिक्षा के लिए जा रहा हूं। भिक्षा क्या होती है? घरों से भोजन लेने के लिए जा रहा हूं। क्यों, तुम खाना नहीं बनाते? हम खाना नहीं बनाते। क्यों? बोले खाना बनाने में अनेक जीवों की हिंसा होती है। हम तो घरों में जाते हैं और वहां से थोड़ा थोड़ा घरों से लेकर के आते हैं, और व्यक्ति को भी कष्ट न हो किसी प्रकार का, थोड़ा थोड़ा लेकर हमारी भी पूर्ति हो जाती है और उसको घरिष्ठ को कष्ट न हो, इसलिए घरों से लाते हैं। आप किसके घर जाओगे? मैं, जो भी दरवाजा खुला होगा, जो भी होगा उसके घर चले जाएंगे। अब हमारे घर चलो। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे घर से चलो, मैं अपने घर से आपको भोजन दिलवाता हूँ, आओ चलो मेरे साथ में। हाँ चलो, चल पड़ता हूँ। बंधुओं, गौतम स्वामी ने स्वीकृति दी और गौतम स्वामी चलने लगे। अति मुक्त का मन अब खेल की तरफ नहीं था, खेल छोड़ दिया, साथी छोड़ दिए, उनको छोड़ करके गौतम स्वामी के साथ साथ हो लिए। बंधुओं, यहाँ एक बात देखने की है, उस बालक के संस्कार, कैसे संस्कार थे, कितने अच्छे संस्कार थे। कई बच्चे हैं कई तरह की शैतानियां कर बैठते हैं, और नहीं तो कंकरी फेंक दिया, ढेला फेंक दिया, और नहीं तो कुछ अपशब्दी बोल दिया। संस्कारों की बात होती है, कई एक के संस्कार कितने अच्छे होते हैं। एक बार हम उत्तर प्रदेश में थे, बिहार किए जा रहे थे, मैं था, मेरे साथ छोटे संत थे, कच्चा रास्ता था, हम जा रहे थे। एक बैलगाड़ी खड़ी थी, बैल खोल दिए थे, गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी में दो छोटे बच्चे थे, उनके माँ खेत में हुए आसपास काम कर रही थी। उस बच्चे ने, एक ने जो खड़ा था, क्या कहता, लाम लाम। हमारे को देखते से कहा लाम लाम। मैंने कहा आशीर्वाद, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। और वो हाथ जोड़े हुए खड़ा हो। संस्कारों की बात है। मेरे को, आपको भी अच्छा लगा मेरे को, मैंने देखो क्या संस्कार है। जब मैं थोड़ा सा रुका और बच्चे तो की आवाज सुनी, उसकी माँ वही खेत में काम कर रही थी, ज्वार वगैरह कुछ ऊंची थी, वो एकदम से बाहर आई, देखा, उसने भी हाथ जोड़े, महाराज। मैंने कहा बहन, आपने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, बहुत। हाँ महाराज, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, यही शब्द उसने कहने थे। मैंने आशीर्वाद दिया, हम आगे चल पड़े। बंधुओं, अब कष्ट नहीं मानना है। कितने लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को गाली दे, इसको ये सिखाते हैं, बच्चों को ये संस्कार देते हैं। क्या इस तरह से बच्चे आप उम्मीद करते हो कि आगे जाकर के क्या बनेंगे और उनकी जबान कैसी होगी? अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें सिखाओ, जिससे उनका जीवन अच्छा और श्रेष्ठ बन सके। और थोड़ी सी बात कह दूं आपको, बच्चे को संस्कारित बनाने की बात, कैसे बच्चे के संस्कार बनते हैं, इसमें तीन बातें होती हैं। माता पिता क्या संस्कार देते हैं, क्या सिखाते हैं, बच्चा वही सीखता है। दूसरी बात है कि बच्चे का वातावरण कैसा मिला उसको, जहां वो रहता है, जहां वो खेलता है, जिनके साथ में, वो सब कैसे हैं, वातावरण कैसा मिला, ये दूसरी बात होती है। और तीसरी बात उसकी शिक्षा की होती है। इस तरह से बच्चे के संस्कार बनते हैं और बच्चा संस्कारवान बनता है। अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा जीवन बनेगा। संस्कार अच्छे नहीं मिले, जीवन अच्छा नहीं बनेगा। गौतम स्वामी के साथ साथ अति मुक्त राजकुमार जा रहे थे। थोड़ी असुविधा हुई। असुविधा क्या हुई?
सुविधा ये हुई कि गौतम स्वामी तो बड़े थे, उनके कदम लंबे थे, वो चल रहे थे। वो बालक था, उसको चलने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। जो पीछे रह जाता दौड़ करके फिर मिलता, फिर वो आगे से हो जाते, फिर वो दौड़ कर जाता। असुविधा हो रही थी। अतिमुक्त कुमार ने क्या किया, हाथ बढ़ा करके गौतम स्वामी की उंगली को पकड़ लिया। उंगलियम गृहणयिता, ये शास्त्र पाठ आया। उन्होंने उनकी उंगली को ग्रहण कर लिया, उंगली को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, सारा मिल गया। अब साथ साथ चलने लगे। गौतम स्वामी और अतिमुक्त साथ साथ जा रहे हैं। आपको बता दूं, सामान्यतया साधु हाथ नहीं पकड़ाया करते। ये एक विशेष बात थे, इसलिए ऐसा घटित हुआ। न तो साधु बच्चे को गोदी में लेते हैं, न गोदी में बैठाते हैं, और न इस प्रकार से हाथ पकड़ते हैं, न हाथ पकड़ के टहलाते हैं। ये साधु के काम नहीं हुआ करते हैं। साधु तो बस साधुचर्या में रहते हैं। ये सब काम गृहस्थ धर्म के हैं, साधु के काम नहीं होते। लेकिन मैंने बताया ये एक स्थिति विशेष थी, क्योंकि उस आत्मा ने कल्याण करना है। वो गौतम स्वामी की उंगली नहीं, उनका ऐसा सहारा ले रहा है, उसने अपना उद्धार करना है। इस तरह चलते हुए महलों तक पहुंचे। मां श्री देवी इंतजार कर रही थी, बेटा आया नहीं, गया था खेलने के लिए, देर हो गई, क्या हुआ। वह ऊपर गवाक्ष से छज्जे से बाहर झांक रही थी। उसने देखा मेरा बेटा तो वो आ रहा है, और वह एक महान मुनिराज की उंगली थामे हुए आ रहा है। कथा बताती है कि वो गौतम स्वामी से परिचित थे। उसने तो मन में क्या कहा, अरे मेरा बेटा आज धर्म के जहाज को लेकर हमारे घर आ रहा है। कितनी बड़ी बात है यह है, कितना अच्छा कर रहा है यह है। और वो लेकर के महलों में आते हैं। श्री देवी आगे बढ़ करके गौतम स्वामी की वंदना करती है। उसने ध्यान से देखा माँ क्या कर रही है, ऐसे घुटने देखा है, हाथ घुमाई, वंदना की, धरती पर माथा टेक कर। तो मेरी माँ इनको पहले से जानती है क्या? वो बड़े आश्चर्य से देखता रहा। वंदन के बाद उसने प्रार्थना की, गुरुदेव आहार पानी की कृपा करो। सहज भाव से गौतम स्वामी ने कहा, ठीक है बहन। को छठे दिन का पचखान, हाँ, बहन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। छठे उपवास का पचखान तस्से बड़का निंदा में गरिया में त्याग, बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने आहार बहराया और गौतम स्वामी ने आहार ग्रहण किया। अतिमुक्त ये सब बड़े ध्यान के साथ देखता रहा। जब आहार ले लिया, गौतम स्वामी ने अपनी झोली समेटी और गौतम स्वामी अब चलने लगे। उसने फिर से रास्ता रोका और बोला, अब आप कहाँ जाओगे? मैं? हाँ, कहाँ जाओगे आप? अब मैं श्री वन उद्यान में जाऊंगा। वहां क्या है? वहां मेरे धर्म गुरु, मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर वहां पर विराजमान है। मैं उनके चरणों में जाऊंगा। कौन है वो? मेरे धर्म गुरु हैं। आपके गुरु हैं? हाँ, मेरे गुरु हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं उनके चरणों में रहता हूं, उनके पास रहता हूं। कुछ विचार आया, इनके गुरु कैसे होंगे? ये ऐसे हैं, इनके गुरु कैसे होंगे? मन में एक विचार आया। अतिमुक्त कुमार ने कहा, क्या मैं भी वहां चल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं चल सकते, तुम भी चल सकते हो। और उसने माँ से कहा, माँ मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं इनके गुरु के पास जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। गौतम स्वामी चल पड़े। गौतम स्वामी के साथ साथ अतिमुक्त कुमार भी चल पड़ा और अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी भगवान के चरणों में पहुंचे। गौतम स्वामी ने जैसे वंदना की, बालक ने भी भगवान की वंदना की। उन्होंने आहार पानी दिखाया, आज्ञा प्राप्त की आहार करने के। गौतम स्वामी अलग एकांत को चले जाते हैं। भगवान के सामने अतिमुक्त कुमार अब बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठ गए। अतिमुक्त कुमार ने यहां भी कई प्रश्न किए, भगवान से पूछा है और ये भी पूछा है भगवान से,
आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाते हो। भगवान ने साधुचर्या के बारे में बताया। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा अतिमुक्त, आप मेरा नाम जानते हो? आपको क्या पता मेरा नाम अतिमुक्त है? भगवान ने कहा तुम अपने बारे में जानते हो कुछ? अपने बारे में क्या चीज, क्या जानना है? तुम ये जानते हो तुम्हारी आत्मा क्या है? बोले मैं तो नहीं जानता, ना मैंने सुना कभी। क्या होती है आत्मा? भगवान ने कहा एक दीपक है, एक ज्योति है। बोले हाँ होती है, एक दीपक एक ज्योति है। ज्योति बाहर दिखाई देती है, लेकिन सुनो, हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, वो ज्योति के समान है और ये शरीर दीपक के समान है। अच्छा, दीपक बुझ जाता फिर क्या होता? बुझ गया ज्योति, ज्योति तो नहीं रही। आत्मा जब शरीर को छोड़कर चली जाती है तो ये शरीर मृत्यु कहलाता है, इसको मरण कहते हैं। और जब आत्मा शरीर को धारण करती है उसको जन्म कहते हैं। तो ये हमेशा होता है। हाँ हमेशा होता है, हर एक जीव के साथ होता है। उसने पूछा तो क्या जिसने जन्म लिया है वो सब मर जाते? बोले मर जाते हैं। बोले फिर? भगवान ने कहा व्यक्ति कोई अगर साधना करे तो उसकी अजर अमर आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेती है, फिर जन्म मरण नहीं होता। अच्छा, तो मैं ऐसा बन सकता हूं? क्यों नहीं बन सकते? तुम भी ऐसा बन सकते हो, अजर अमर अविनाशी। उस आत्म तत्व को जान करके, पहचान करके और साधना करके, कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा जिससे कि बार बार न जन्म हो और न मरण हो। मैं वही स्थिति प्राप्त करूंगा। आप मुझे बताना, आप मुझे रख लोगे? हाँ अगर तुम रहोगे तो ठीक है, रह सकते हो। और भी बहुत सारे साधु रहते हैं। तो ठीक है, मैं आपके चरणों में आऊंगा, अब मैं आपके पास रहूंगा और यहाँ रहकर मैं वही करूंगा जो मुझे आप बताओगे, और मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। मैं जाता हूँ और अपनी माँ से जा करके पूछ करके आता हूँ, और फिर आपके चरणों में आकर के मैं भी इसी प्रकार से रहूंगा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। बालक इतने भर से बहुत कुछ सीख गया, भगवान की वंदना की, और वंदना करके वह वापस लौटा। कुछ दूरी थी, चल करके आया है। माँ अब फिर इंतजार कर रही है, बेटा गया था आया नहीं, आता होगा। वो इंतजार कर रही थी और बेटी को आते हुए देखा, प्रसन्नता हुई, चलो आ गया। बेटा आया, माँ ने गले से लगाया, पुचकारा, सिर पुचकारा, और फिर पूछे कहाँ गया था? मैं भगवान के गया था। अच्छा, भगवान के जाए? हाँ, मैं भगवान के दर्शन किए। बेटा बहुत ही अच्छी बात है, तूने भगवान के दर्शन कर लिए ना, तेरी आंखें पवित्र हो गई। जो भगवान के दर्शन कर लेता है उसकी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने भगवान की वाणी सुनी, उन्होंने मुझे ज्ञान बताया। अच्छा हाँ, तो फिर तेरे कान भी पवित्र हो गए। माँ भगवान का ज्ञान मेरे भीतर में उतर आया, तो बड़ी अच्छी बात है, तूने भगवान की वाणी सुनी, भगवान का ज्ञान तेरे अंतर में आ गया, बहुत अच्छी बात है। माँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात कहना चाहते हो, क्या बात बताना चाहते हो? बालक ने कहा, और क्या कहा? कुछ पंक्तियों के माध्यम से। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। बालक, माँ मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, मैं भगवान के पास रहना चाहता हूँ, वहां बड़ी शांति है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर कहता है, माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। गौतम जी प्यारे प्यारे उंगली दे
झोली का आहार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ गौतम जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। वो तो उंगली पकड़ा देते हैं और पार करने वाले हैं। और बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा गौतम स्वामी अपनी झोली में जो आहार लेके गए ना, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं तो वही करूंगा, मेरा ऐसा मन है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं। क्या करेगा वहां? तो वहां जाके क्या करेगा? मैं क्या करूंगा बताऊं आपको? हाँ बताओ। सुबह शाम मैं ध्यान करूंगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा। सुबह आप भी बोल सकते हो, आनंद की बात है, बच्चे का गीत है। सुबह शाम मैं ध्यान करूंगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा। प्रभु का प्यार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का